हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमको क्लासीफाई करके पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, जिसमें कार्बन की एक लंबी सी चेन होती है, उसको हम एलिसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। सेकेंड होता है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड और रिंग कंपाउंड। जो हमारे पास जो कार्बन की चेन जो होती है वो हमारे पास कैसे होती है, रिंग के फॉर्म पे होती है, ठीक है। फिर साइक्लिक कंपाउंड को फिर से हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी हम इसको बोलते हैं, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन रिंग के फॉर्म पे प्रेजेंट होती है, उसको हम होमोसाइक्लिक और या तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन जो होता है साइक्लिक फॉर्म पे होते हैं, लेकिन कार्बन की जगह पे हमारे पास दूसरा एटम आ जाता है, उसको हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, फिर से एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो कि एक कार्बन की रिंग फॉर्म पे प्रेजेंट होती है, और एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला होता है बेंजेनॉइड कंपाउंड और सेकंड होता है नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो धीरे धीरे हम सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर सबसे पहले हम देखते हैं एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड में देखते हैं, दिस कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एज अ एलिफेटिक कंपाउंड एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एथेन, आइसोब्यूटेन, एसिटल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये कंपाउंड में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन की जो चेन होती है, एक लंबी सी चेन होती है, जिसको हम एलिफेटिक कंपाउंड में बोल सकते हैं या फिर ब्रांच के फॉर्म पे भी हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक या एसाइक्लिक कंपाउंड हम बोलते हैं, ठीक है। एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड हम बोलते हैं। तो एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इसको हम दो मेथिल ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, CH3 एंड CH3, इस तरीके से। इसी तरीके से आइसोब्यूटेन हमारे पास कैसे होता है, देखो ब्रांच के फॉर्म पे प्रेजेंट है, तो जब ये ब्रांच के फॉर्म पे प्रेजेंट हो जाता है तब इसका नाम आइसो हो जाता है। 1 2 3 एंड 4 कार्बन है हमारे पास ब्यूटेन, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है आइसोब्यूटेन। फिर हमारे पास थर्ड वन CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, इसको ये एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला है, जिसमें कार्बन जो होता है O के साथ, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके से कार्बन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। फिर है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, कार्बन जो है वो एक OH से और दूसरे O से और तीसरा जो है CH3 से जुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये होता है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, जिसमें कार्बन एक लंबी सी चेन के फॉर्म पे प्रेजेंट होती है या तो ब्रांच के फॉर्म पे प्रेजेंट होती है, इस तरीके से ब्रांच के फॉर्म पे प्रेजेंट है, तो हम उसको एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड, ठीक है। एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक हम इसको कंपाउंड बोलेंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड contain carbon atom joined in the form of a ring. This is a homocyclic compound. जो कार्बन होते हैं ये साइकिल के फॉर्म पे ऐड हो जाते हैं, जॉइंट होते हैं, 1 2 3 ये कार्बन है। हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि जो इस टाइप के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन प्रेजेंट होते हैं 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो जाता है, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, जो कि साइकिल के फॉर्म पे प्रेजेंट है, रिंग के फॉर्म पे प्रेजेंट है, रिंग के फॉर्म पे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको नाम हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से हेक्सेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 6 कार्बन रिंग के फॉर्म पे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम हेक्सेन। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सिंपल एल्केन है ये, ठीक है। साइकिल के फॉर्म पे प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्सेन है, इसलिए इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, ठीक है। फिर है साइक्लोहेक्सीन, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इन लग गया है, 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सीन। साइकिल के फॉर्म पे प्रेजेंट है, इसलिए साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। फिर आता है हीट्रोसाइक्लिक
aromatic compounds. Organic compound can also be classified on the basis of functional group into families और होमोलोगस सीरीज़. फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज़ में भी मैं आगे वीडियो बना दूंगी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एंड होमोलोगस सीरीज़ क्या होते हैं, तो फिर बहुत अच्छे से समझ आएगा. अभी सिर्फ हम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड को हम डिस्कस कर लेते हैं. हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें कार्बन की जगह दूसरा एटम आकर के ऐड हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे दूसरा एटम, हेट्रो मतलब दूसरा एटम आकर के ऐड हो जाता है. कार्बन कार्बन की चेन नहीं होती है, यहाँ पे रिंग फॉर्म पे नहीं होते हैं, ये होमोसाइक्लिक नहीं होते हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाते हैं. मतलब कार्बन की जगह दूसरा एटम आकर के जॉइंट हो जाता है. तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका नाम हो गया फ्यूरेन. इसी तरीके से यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है तो इसका नाम हो गया थायोफीन. यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम हो गया पीरिडीन. ठीक है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया. फिर है एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, दो भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं. बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड. बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन इसमें प्रेजेंट है, नाम से ही यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट है. और ये एरोमेटिक मतलब साइक्लिक फॉर्म पे. ठीक है, तो बेंजीन जो होता है वो साइकिल फॉर्म पे प्रेजेंट है, तो समझ आना चाहिए कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है. तो ये बेंजीन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 6 कार्बन है. यहाँ पे ये हेक्सेन नहीं होगा, यहाँ पे ये बेंजीन हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम बेंजीन हो जाएगा. इसी तरीके से बेंजीन में हमारे पास NH2 जुड़ गया हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन. यहाँ पे बेंजीन जो होता है दूसरे बेंजीन से भी जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा नेफ्थलीन. फिर है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड. नॉन बेंजीनॉइड नाम से ही यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ पे बेंजीन नहीं होगा. यहाँ पे 7 या 8 कार्बन वाले रिंग के फॉर्म पे एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 कार्बन वाले रिंग के फॉर्म पे कंपाउंड प्रेजेंट है. तो यहाँ पे हमारे पे 5वें कार्बन पे O जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्रोपोलोन. तो यहाँ पे ये हम क्लासिफिकेशन को ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, उसके डेफिनेशन को समझेंगे. ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिए. तब तक के लिए धन्यवाद.